एक बार कृष्ण की शक्ति जिसके बिना भागवत संभव नहीं, उस राधा रानी को बुला ले। प्रेम से बोलो, क्या बोलो? राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए कि आवाज दूर तक चला जाए। आप ही लोगों का तो नाम ले रहे हैं हम। राधे राधे। और जानते हैं ये जो राधा है ना, कृष्ण की प्रेयसी प्रेमिका, वो आजकल सबके घर में आ गई है। आप कहोगे अजीब बात करते हो बाबा। हाँ हाँ, ये जो आधार कार्ड है ना, जो मोदी जी लाए, आधार कार्ड, बिना आधार का कोई काम होता है क्या? कोई काम बिना आधार का नहीं होता है। और राधा के बिना भी कोई काम कृष्ण नहीं कर पाए। तो आधार को 5 बार आधार आधार बोलिए, अपने आप राधा हो जाएगा। बोल के देख लीजिए, 2 4 5 बार बोलिए ना, राधा तो अपने आप हो जाएगा। वही राधा आधार कार्ड बन के आ गई। आधार आधार बोल के देखिए, राधा हो जाएगा अपने आप। तो आधार कार्ड बन करके राधा आई है, और राधा के बिना जिस कोई काम धरती पर संभव नहीं। देखो, पहले ग्रंथ के टाइटल का अर्थ जानना चाहिए। जिस आप ग्रंथ की कथा का रसपान करोगे, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका अर्थ क्या होगा समझना तो यहां से होगा। तो अर्थ तो इसके अनेक हैं। एक अर्थ आप जान लो, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, मद का अर्थ होता है आनंद। ऐसी लक्ष्मी आपके घर में आएगी जो आनंद देगी। आजकल तो बहुत लक्ष्मी आ गई, लेकिन सब जेल जा रहे हैं, सब जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसी लक्ष्मी नहीं, भागवत से ऐसी लक्ष्मी आपके घर आएगी जो आपको आनंद देगी। श्रीमद, आनंद, मद का अर्थ होता है आनंद। भागवत, भागवत का अर्थ क्या होगा? देखिए, यहां पर 2 शब्द है। कुछ पढ़े लिखे भी लोग आए हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा मिला जुला के चलना चाहिए। तो यहां 2 शब्द है। एक है भगवत, भगवत गीता, और एक है भागवत महापुराण। दोनों में अंतर कितना है? केवल मात्रा, आकार का अंतर है। भगवत, भागवत। भगवत का अर्थ होता है भगवान की बात। भगवत गीता में भगवान की बात, भगवान ने कहा, अर्जुन ने सुना। भागवत का अर्थ क्या होता है? जिसमें भक्त की बात हो, भगवान को सुनना पड़े। भागवत मतलब जिस ग्रंथ में भक्त की बात हो, भक्त के महिमा का जिस ग्रंथ में गुणगान किया गया हो, उस ग्रंथ का नाम भागवत। श्रीमद् भागवत महा, यानी पुराणों का जो तिलक हो, महापुराण। पुराणों का जो मुकुट हो, महापुराण। पुराण का अर्थ क्या होगा? इतिहास और पुराण। इतिहास का अर्थ होता है जिसमें बीती हुई कहानी लिखी गई हो। इति माने बीती, हास माने कहानी। और पुराण का अर्थ क्या होगा? इसमें कहानी तो बीती हुई है, लेकिन बिल्कुल नई हो, आज के समय के अनुसार हो, बिल्कुल नवीन उत्तर देता हो। आज के समस्याओं का समाधान जिस ग्रंथ में हो, उस ग्रंथ का नाम पुराण, यानी पुराना होते हुए भी नया हो। कथा, कथा में देखो 2 अक्षर हैं, यानी 2 वर्ण है, एक मात्रा है। क का अर्थ क्या हुआ? कर्म करो। क का अर्थ कर्म करो। थ का अर्थ थको मत। आ मतलब तब आराम मिलेगा। दूसरा अर्थ, जो जीवन के सारे व्यथा को मिटा दे, उसी का नाम कथा। कथा और कहानी में अंतर है। कहानी सुलाती है और कथा जगाती है। पहले के जमाने में दादी के गोद में जब पोता आता था,
तो पोता को सुलाने के लिए दादी कहानी सुनाती थी, किस्सा। तो कहानी सुलाती है और कथा जगाती है। हम भी तो आपको जगाने आए हैं। आप मोह की निद्रा में सोए हो, हाय हाय कर रहे हो, इतना तो हो गया, इतना और हो जाता, 2 महला तो बन गया, 3 महला बन जाता ना तो बड़ा अच्छा होता। 3 बेटा है, तीनों बेटा के लिए 3 महल हो जाता। 3 महल बन गया, तब मन में क्या विचार आया, टाइल्स लग जाता, एसी हो जाता, एयर कंडीशन, 4 चक्का दरवाजे पर आ जाता। काम होता गया, तृष्णा बढ़ती गई और जाने का समय आ गया, खाली हाथ चले गए। जितना कंकड़ पत्थर हमने जुटाया सब यही रह गया। कुछ तो गया नहीं, कुछ तो गया। क्या गया? तुम्हारा कर्म तेरे साथ गया। भाग्य लेके आया था, कर्म लेके जा रहा है। अरे कुछ तो ऐसा कर कि कम से कम पूरा झारखंड ना सही, साहेबगंज जिला ना सही, तेरे जाने के बाद कम से कम इस पटवर टोला के लोग तो 2 आंसू बहा ले। इतना तो तू कहीं कर ही सकता है ना। तेरे जाने पर 2 आंसू तो कोई बहा ले कि कितना अच्छा व्यक्ति था जो हमारे बीच से चला गया। इतना तो हम कर ही सकते हैं। देखो, जाना है, जाना पड़ेगा तो जाने की तैयारी होनी चाहिए। हम बेवकूफ हैं कि जाने की तैयारी नहीं कर रहे। भागवत जाने की तैयारी कराती है, दूसरा कुछ नहीं। मान लो कि तुम पटना का टिकट कटाए हो, रिजर्वेशन,